अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स का प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ के कई शहर इसकी चपेट में हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में भले ही अभी तक कोई मंकी पॉक्स का केस सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार अफ्रीकी देशों में इसकी हालत को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकारें भी इस पर ठोस कदम उठा रही है। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, आशियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल और कैसरबाग स्थित बलरामपुर अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 10-10 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, जिससे अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने पर ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अन्य अस्पतालों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंकी पॉक्स के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए सबसे पहले केजीएमयू लाया जाएगा। वहीं इस बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों को भी उपचार के लिए संस्थान में ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी के अस्पतालों ने अपनी कमर कस ली है। संदिग्ध लोगों के लिए बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है। शहर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हजरतगंज स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए अलग मंकी पॉक्स वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में 10 बेड पहले से ही रिजर्व कर लिए गए हैं, जिससे लक्षण मिलने पर मरीजों को उचित उपचार मुहैया कराया जा सके। यहाँ संदिग्ध लोगों को भर्ती कर उनकी जांच कराई जाएगी। वार्ड में इलाज के लिए आ रहे मरीजों की अच्छी और बेहतर देखभाल हो सके। सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि लोगों के एहतियात के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसे फैलने से रोकना। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसके लिए हमें अभी से 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। 24 घंटे डॉक्टर भी उपस्थित होंगे। कभी भी कोई भी आकर चेकअप करा सकता है। अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने का उद्देश्य है कि अगर एक भी केस आता है तो उसको कन्फाइन किया जाए, वो और लोगों में फैलने ना पाए, उसके स्प्रेड को रोका जा सके। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका मकसद है कि यदि कोई मरीज मिले तो उसे सीमित किया जा सके और अन्य लोगों में ये ना फैले। अभी तक कोई मरीज मिला नहीं है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स में खराश, शरीर में दर्द, सर दर्द, तेज बुखार जैसे लक्षण आते हैं। 1 सप्ताह के बाद चकत्ते पड़ने लगते हैं, जो कि 4 से 5 हफ्ते तक रह सकते हैं। सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेड एक, फीवर, माइल्जिया, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और कुछ दिनों बाद आफ्टर अ वीक इनमें रैशेस निकलते हैं, जो 3 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिम्टोमेटिक इलाज और स्प्रेड ना हो पाए, दूसरे में फैलने ना पाए। इसके लिए इनको आइसोलेट करना पड़ेगा। इनकी चादर, तकिया या कांटेक्ट वाली चीजों को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। वहीं सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने अस्पताल की तैयारियों पर भी प्रकाश डाला है। अस्पताल में जहां तक है अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन अस्पताल में राउंड द क्लॉक इमरजेंसी है। अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसका प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। 10 बेड अलग से रिजर्व है अगर इस तरह के केसेस कुछ आते हैं तो उनके लिए। पहचान जब रैशेस निकलने लगते हैं तभी उनसे पहचान होती है। रैशेस का साइज, शेप में डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं होते, जबकि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड भी इनलार्ज होते हैं, जिससे एक सिंगल डिफरेंस है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया को।